हाँ जी, चलो अब हमारा जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझना। अब सब बच्चे अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से समझना है हमारी बात को। अब हम पढ़ रहे हैं 4 तरीके के प्रोसेस। इन प्रोसेस में से किसी ना किसी एक प्रोसेस पे क्वेश्चन बनना है। पहला कौन सा है? आइसोबारिक। यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे भी बैठे हैं और इंग्लिश मीडियम के, तो दोनों सुन लो। आइसोबारिक पहला पढ़ेंगे, इसको कहते हैं समदाबी। दूसरा पढ़ेंगे हम आइसोकोहरिक, जिसको हम कहते हैं सम आयतनी। तीसरा पढ़ेंगे हम आइसोथर्मल, जिसको कहते हैं समतापी। और चौथा पढ़ेंगे हम एडियाबेटिक, जिसको कहते हैं रुद्धोष्म। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं आइसो बारिक या समदाबी प्रक्रम, और कोशिश करेंगे कि आपका कंपैरिजन उसका सम आयतनी के साथ करवा दिया जाए, क्योंकि लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले में अंतर है। देखो, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखते जाओ। पहला जो टॉपिक है वो है समदाबी, ठीक है, और इसको कहते हैं आइसोबारिक, और पूरा नाम है समदाबी प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस। क्या है? समदाबी, समान दाब वाला। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि P क्या रहेगा? कांस्टेंट। यदि P कांस्टेंट नहीं है तो आपका समबारिक नहीं है, मतलब सॉरी आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक का मतलब समदाबी। बात आई समझ में? यस सर। पहली बात बताओ हमको, यदि P कांस्टेंट है तो PV बराबर nRT से क्या रिलेशन बन रहा है? P कांस्टेंट है, मोलों की संख्या कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है ही, तो क्या ये नहीं लिख सकते क्या B प्रोपोर्शनल टू T? तो ये भी लिख सकते हैं कि B1 अपॉन B2 बराबर T1 अपॉन T2। सर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, हो गया काम। यदि ऐसा है तो इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। हालांकि इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी एक बार रिपीट करेंगे, पर पढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं? चार्ल्स का नियम। दूसरी जो चीज है वो है क्या? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बताया था हमने आपको, चलो पहले डेल्टा यू ले लेते हैं, मुझे इसको डी यू कहते हैं। ये हमने बताया था, ये हमेशा सेम रहेगी, एन सी वी डी टी। क्या रहेगी? एन सी वी डी टी। लेकिन हम आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू, तो आप कहोगे सर प्रेशर कांस्टेंट है, तो एन सी पी डी टी। आप कहेंगे जब सब बात चली रही है तो डेल्टा क्यू भी बता दो। तो फॉर्मूले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि डेल्टा क्यू माइनस डी यू। व्हाट इज द डेल्टा क्यू? दैट इज एन सी वी डी टी। व्हाट इज द डी यू? सॉरी सी पी। व्हाट इज द डी यू? एन सी वी डी टी। चलो क्या कॉमन आ रहा है? सर एन आ रहा है, इधर सी पी आ रहा है, 1 सेकेंड, एन आ रहा है, और सी पी इधर सी वी, और डी टी इधर आ रहा है। अरे सर ये तो जानते हैं सर, ये तो मेयर रिलेशन होता है, दैट इज आर और डी टी। क्या कहलाता है ये? मेयर रिलेशन। सी वी बराबर आर होता है। यस सर, ये तो हम जानते हैं सर। बस 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 हो गया। एन आर डी टी कौन कौन सहमत है? वैसे तो ये आंसर आ ही गया है, पर हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। इस बात के लिए कौन कौन सहमत है? जरा हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए कि सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी सर, आई एम सेटिस्फाई विद यू, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। कैसे? चलो, पी वी बराबर एन आर टी। क्या कांस्टेंट है? पी। इधर क्या कांस्टेंट है? पी। वी तो नहीं है, तो पी डी वी बराबर एन और आर कांस्टेंट हो गया डी टी। तो यही तो लिख रहे हैं, एन आर डी टी बराबर पी डी वी। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना चाहें तो एन सी पी, चलो एक बार लिख देते हैं, डेल्टा क्यू बराबर, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या है? डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब लिखो एन सी पी डेल्टा टी या डी टी। हाँ जी बोलो, एन सी वी डी टी प्लस, बोलो अब बताओ, एन आर डी टी लिख सकते हो। नहीं नहीं सर हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो छोड़ो, मोह माया, सीधा ये लिख दो।
इसका मतलब ये है कि समदाबी प्रक्रम में दी गई हीट दो काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और एक वर्क डन करेगी। आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बोल रहे हो आप, यहाँ फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, बाकी का जो हम आइसोकोरिक पढ़ेंगे वहाँ कुछ और हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर इतना कुछ लिख दिया, अब चित्र आ जाए तो थोड़ा सा मज़ा आ जाए, तो चलिए आपके मज़े के लिए चित्र ले आते हैं। बताइए व्हाट इज द ग्राफ एलो जी पी और बी, कैसा आएगा भैया ग्राफ? सर पी और बी है, पी तो आपने कांस्टेंट कर दिया, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। चलो नहीं, अब बताओ तो जाने सर, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर कैसा ग्राफ आएगा? अरे सर पी तो कांस्टेंट ही है। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ सर क्या है, बोलो जी। बी प्रोपोर्शनल टू टी, बी प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ है ये। इसका मतलब तीनों ग्राफ किसके हैं? ये आइसोबारिक के। लेकिन समस्या तो अब आएगी जब क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो समस्या तो आएगी। यहाँ तक ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं हाथ के हाथ इसी पे बेस्ड, और ये एक आप तरीका ही समझो इसको। सब बच्चे पहले इसको करेंगे, उसके बाद किसी को बुरा तो नहीं लगता हम बच्चे कहते हैं तो, क्योंकि आप खुद बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, बट कोई बात नहीं। ये ग्राफ है V और T का, और पहला एंगल है θ1 और दूसरा एंगल है θ2। बताइए प्रेशर पहले वाले ग्राफ का ज़्यादा है या प्रेशर दूसरे वाले ग्राफ का ज़्यादा है? ऑप्शन बताइए, P1 लेस देन P2 लिखें या ऑप्शन बी P1 इज ग्रेटर देन P2 लिखें। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बहुत बार आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमने क्या किया है, दो अलग अलग गैस के लिए या अलग अलग दी गई हीटों के लिए ग्राफ बनाए हैं। यह है प्रेशर P1 पे, मतलब प्रेशर P1 को कांस्टेंट रख के बनाया गया ग्राफ। यहाँ लिख लो, यहाँ P1 प्रेशर पे है, यहाँ क्या है P2 प्रेशर। तो P1 प्रेशर पे ग्राफ बन रहा है ये, और P2 प्रेशर पे ग्राफ बन रहा है ये। तो P2 ज्यादा है कि P1 ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? जवाब दो। अरे जवाब दो, हम काहे दे रहे हैं, हम तो जगह छोड़ रहे हैं, रिक्त स्थान भरिए, खुद आप जवाब दीजिएगा। सातवां पॉइंट लिख ले कि समदाबी प्रक्रम मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, हाँ जी, खुले बर्तन में करना है। क्यों? खुले पात्र में। क्यों करना है भाई खुले पात्र में? या एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल क्या है, खुले पात्र में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या होगा? समदाबी। क्यों? खुला पात्र है। दाब क्या है? हमेशा वायुमंडलीय दाब है, तो हीट बढ़ाओ तो हीट को रिलीज कर देगा, पर दाब कैसा रहेगा वहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो वो वायुमंडलीय दाब ही है, 1 atm के आसपास रहेगा। ठीक है, चलिए एक और बात सर, एक पढ़ाया था आपने प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, और यदि हम वर्ग मॉड्यूलस की बात कर लें, मतलब हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर ले, तो वो था K बराबर डेल्टा P। आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, हमने तो ऐसा करवाया था। तो K बराबर, सोचो डेल्टा P क्या है? प्रेशर में चेंज, प्रेशर तो कांस्टेंट बता दिया भैया, तो 0 बटे डेल्टा V अपॉन B मतलब 0। तो हम क्या लिखेंगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0 होता है किसमें? समदाबी प्रक्रम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन आपसे कंप्रेसिबिलिटी पूछ ले तो मतलब संपीड्यता गुणांक करवाया था ना, ये भी करवाया था आपको इलास्टिसिटी में। संपीड्यता गुणांक क्या होता है? ये सर उल्टा होता है किसके? प्रत्यास्थता गुणांक के, तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, हाँ जी। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 0, और संपीड्यता गुणांक क्या है? इन्फिनिटी। हाँ जी, इसका जवाब आप दिए कोई भी? फटाफट जवाब दो, क्या देख रहे हो हमारी तरफ, बोलो। अरे सर, जब दुनिया में, ऐसे लाइनों को याद रखा करो, वो महाभारत की एक लाइन बहुत गजब की है, जब दुनिया में धर्म की हानि होगी तब मैं जन्म लूँगा। मतलब कान्हा जी जो है हमारे कृष्ण भगवान, वो जन्म लेंगे। वो बात अलग है कि उनका कलर और हमारा कलर लगभग सेम है, वो भी काले हैं और हम भी काले हैं, लेकिन फिर भी तब जब ग्राफ आएगा, और ग्राफ में जब आपको थीटा दिखे, तो इस टाइप के सवाल हमेशा स्लोप से ही करने हैं। स्लोप मतलब y/x, तो tan थीटा इधर लिख देते हैं। सर
इन सभी ग्राफ में टेन थीटा स्लोप को बताएगा, और टेन थीटा क्या बताएगा, टेन थीटा बताएगा आपको dv/dt। और यदि आप फ्रैंकली लिख सकते हो, फ्रैंकली मतलब बिना घबराहट के सीधा सीधा समझने के लिए v/t लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ जी, pv बराबर क्या होता है जी, nRT। हमको क्या चाहिए, अरे छोटा टी नहीं बड़ा टी, हमको क्या चाहिए b/t, तो b/t बराबर nR/p। और ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है स्लोप को। तो टेन थीटा बराबर क्या बता रहा है, सीधा 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 ये कहना चाहता है ना वो, बोलो नहीं कहना चाहता क्या, nR तो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब ये देख लो थीटा किसका ज्यादा है, यहां सर हमको दिख रहा है कि थीटा 2 बड़ा है, यहाँ हटा दें इसको थोड़ा सा, देखो हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इस स्टाइल को थोड़ा सा हटा देते हैं, एलो जी। हाँ जी देखो थीटा 2 क्या है भाई, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, टेन ही तो लगाना है दोनों तरफ, लिख सकते हो सर जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा थीटा, मतलब टेन थीटा। और ये क्या कह रहा है, उल्टा चलना है, तो थीटा 2 ज़्यादा है तो P2 कम होगा, P1 ज़्यादा होगा। ये लो आंसर, तो कौन सा ठीक है, P2 छोटा है P1 बड़ा है, ऑप्शन बी। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हमेशा ऐसे कोई भी कंडीशन बने, जब जब आपको ग्राफ वगैरह दिखे तो एंगल दिखे तो वहाँ पे स्लोप निकाल के काम कर सकते हो। और आप यदि ये बात नहीं जान रहे हो तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो वहाँ स्लोप ही निकालनी है, अभी हम आगे भी करवाएंगे। तो v और t है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा मतलब y/x, y पे कौन है b और x कौन है t। आप कहेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको स्लोप वगैरह निकालना नहीं आता है तो सीधा y/x कर दिया करो, और y/x याद रखो, ये वाला हम y लेके चलते हैं, ये वाला हम x लेके चलते हैं, तो y पे कौन है b और x पे कौन है t, तो v/t। अब b/t को हमने जब इससे देखा तो b/t इसके बराबर भी आ रहा है, तो टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर। तो प्रेशर के साथ कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, जितना ज़्यादा एंगल उतना प्रेशर कम, एंगल थीटा 2 ज़्यादा तो प्रेशर P2 कम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आइसोबारिक। और यही सब काम करने हैं आपको आइसोकोरिक के लिए, हमने आइसोबारिक करवा दिया। अब आप हमसे पहले आइसोकोरिक लिखो और सारी चीज़ों को सिमिलर वे में करके बताइए। आइसोकोरिक में v कांस्टेंट होता है आयतन, फटाफट बताओ करके, इसको जल्दी करो, सब बच्चे कर लेने चाहिए, हम देख रहे हैं यहीं से ही।